नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों के नतीजे आए 27 दिन बीत चुके हैं और अब सिलसिला शपथ ग्रहण का है। कल 27 अगस्त से शपथ ग्रहण शुरू होगी। ये शपथ 1 सितंबर तक चलेगी। 1 सितंबर को जिला पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ होगी, जबकि 29 अगस्त को ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की शपथ होगी। लेकिन शपथ का आगाज कल 27 अगस्त से होगा और ये शपथ होगी ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों की। चंपावत जिले में यूँ तो 312 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन शपथ लेंगे महज 49 ग्राम प्रधान। सिर्फ 15.70% प्रधान शपथ लेंगे और 84% से अधिक पंचायतें ऐसी होगी जिनका शपथ ग्रहण समारोह कल नहीं होगा और इसकी वजह है ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होना। चंपावत जिले की 312 ग्राम पंचायतों में 2286 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, लेकिन महज 584 ग्राम पंचायत सदस्य ही निर्वाचित हो सके। इस बार पंचायती चुनावों में ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचित होने का जो प्रतिशत है, ये 2019 के आंकड़े से काफ़ी कम है। 2019 में 2303 ग्राम पंचायत सदस्यों में से 33% के करीब पंचायत सदस्य बने थे जो आम चुनाव हुए थे पंचायतों के उसमें। लेकिन इस बार ये स्थिति आधी से भी कम आ गई है। सिर्फ 15.7% ग्राम पंचायत सदस्य ही इस बार बन सके हैं। 2286 में से महज 584, 1702 ग्राम पंचायत सदस्य अभी निर्वाचित नहीं है। ये पद खाली है और इन पदों के खाली होने से चंपावत जिले की मात्र 15%, एग्जैक्ट फिगर में कहें तो महज 15.70 ग्राम पंचायतों का ही गठन हुआ है। 2286 में से सिर्फ 49 यानी कि 49 ग्राम पंचायतें ही गठित हुई है और इन्हीं 49 ग्राम पंचायतों के प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य कल होने वाली शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। सबसे कम ग्राम पंचायतें पार्टी में गठित हुई है। 84 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 2। बाराकोट में 13 ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, यहाँ 48 ग्राम पंचायतें हैं। चंपावत जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, सबसे अधिक 113 ग्राम पंचायतें चंपावत विकासखंड में हैं, लेकिन सिर्फ 16 ग्राम पंचायतों का चंपावत ब्लॉक में गठन हुआ है। और सबसे बड़ा आंकड़ा चंपावत जिले की दृष्टिगत हम बात कर रहे हैं, लोहाघाट विकासखंड, जहां 67 ग्राम पंचायतें हैं। उन 67 ग्राम पंचायतों में 18 ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह चारों विकासखंड मुख्यालयों में होगा। संबंधित खंड विकास अधिकारी ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। चंपावत जिले की जिन 262 ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हुआ है, वहां गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी BK आर्या का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचना मांगी है उन ग्राम पंचायतों की जो गठित नहीं हुई है, जो पद खाली हैं। जैसे चंपावत में 2286 में से 1702 पद अभी खाली हैं। इन ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिए उपचुनाव बहुत मुमकिन है। ये सितंबर के दूसरे सप्ताह तक हो जाएंगे और चुनाव की तारीखों का, चुनावों की अधिसूचना का इसी महीने के आखिरी हफ्ते में ऐलान किए जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल त्रिस्तरीय पंचायतों की सबसे बुनियादी और सबसे ज़मीनी इकाई की ये नौबत क्यों है, जब एक तरफ जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के सभी पदों का निर्वाचन हो चुका है। इन सभी पदों में बहुतायत में प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी संख्या में
ग्राम पंचायत सदस्यों के पद क्यों खाली हैं। यूँ तो इसको लेकर अनेक कारण हैं, लेकिन मानदेय भी इसमें एक बड़ी वजह बताई जाती है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी को मानदेय मिलता है। 1,000 रुपये से 4,500 रुपये के बीच ये मानदेय है। लेकिन सबसे अधिक संख्या में और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होने के बावजूद ग्राम पंचायत सदस्यों को कोई मानदेय नहीं मिलता है। अलबत्ता ग्राम पंचायत सदस्यों में से जो प्रतिनिधि बतौर ग्राम उपप्रधान चुना जाता है उसको मानदेय जरूर मिलता है। वर्तमान में ये मानदेय 500 रुपया है। मानदेय न होना ग्राम पंचायत सदस्यों को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में दिलचस्पी को पैदा न करना एक बहुत बड़ी वजह बताया जाता है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह हो ऐसा भी नहीं है। राजनीतिक दल, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत की सबसे निचली इकाई, सबसे ज़मीनी प्रतिनिधियों को लेकर बहुत उत्सुक नहीं रहते हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने पंचायतों में इसे लेकर लोगों को जागरूक भी नहीं करते हैं। वैसे ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्यों की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। हर ग्राम पंचायत में अनेक समितियां होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, विकास, जल संरक्षण सहित 6 समितियां होती हैं और इन समितियों में ये तमाम जो सदस्य हैं वे प्रतिनिधि होते हैं, वे इसके सदस्य होते हैं और इन समितियों के माध्यम से ही ग्राम पंचायत के कार्यों को संचालित किया जाता है। इसके बावजूद ग्राम पंचायतों में सदस्यों का न चुना जाना, ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए लोगों का आगे ना आना, उनकी जागरूकता की कमी कहें, मानदेय न मिलने की बात कहें, या राजनीतिक समीकरण, चूँकि एक साथ अनेक चुनाव सामान्य रूप से होते हैं। जब आम चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत सदस्य तो होता ही है, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी उसी वक्त होता है। राजनीतिक समीकरणों की वजह से भी इन चुनावों को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम रहती है। वे ये मानते हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि, बहुत सारे प्रत्याशी जो मैदान में होते हैं, कि ग्राम पंचायत सदस्यों को खड़ा करने से उनके समीकरण, जीत की संभावना प्रभावित हो सकती है। ऐसे में वे अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम करते हैं और आम चुनावों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि सदस्यों के निर्वाचन की स्थिति बेहद दयनीय रहती है। और इस बार यानी कि 2025 के जो 24 जुलाई और 28 जुलाई को चुनाव हुए थे, उसमें ये स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यह आंकड़ा उत्तराखंड बनने के बाद का सबसे न्यूनतम स्तर का है कि महज 15% ग्राम पंचायतें गठित हुई हैं। मतलब साफ है कि 85% ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हुआ है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायतों के प्रशासक की जिम्मेदारी शुरू में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को दी गई, बाद में ये जिम्मेदारी एडीओ पंचायत को, संबंधित ब्लॉक के एडीओ पंचायत को दी गई। ऐसे में ग्राम पंचायतों का जो रूटीन वर्क है, विकास से संबंधित कार्य है, कार्य योजनाएं हैं, वो लंबित है, वो लटकी हुई है और अब ग्राम पंचायतों के गठन में हो रही देरी से इस पर असर पड़ेगा। ऐसे में ये जिम्मेदारी न केवल पंचायत प्रतिनिधियों की है बल्कि प्रशासन की भी है कि वे ग्राम पंचायतों के सदस्यों के चुनाव के लिए लोगों को प्रेरित करें, ताकि ग्राम पंचायतों का गठन समय पर हो और ग्रामीण विकास भी रफ्तार पकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।